सीधे हम मुंबई रुख करते हैं, जहां अनूप जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि सिर्फ भजन सम्राट ही नहीं कहना चाहिए, पद्मश्री अनूप जलोटा एक ऐसी शख्सियत हैं, एक ऐसे किरदार हैं। और हाल ही में जो पाताल लोक जो धूम मचाया जिसने OTP प्लेटफॉर्म पर, और ज़बरदस्त ये सीरीज़ रही, और इसमें बालकृष्ण वाजपेयी का किरदार निभाकर उन्होंने भी एक कीर्तिमान बनाया। और दर्शक इस बात का भी इंतज़ार बेकरारी से कर रहे हैं कि इसका जो पार्ट 2 सीक्वल माना जा रहा है कि वो भी जल्दी आएगा, तो उसमें अनूप जी नज़र आ सकते हैं। और अनूप जी ने भी काफ़ी इन्जॉय किया इसको। एक बहुत ज़िंदा दिल शख्सियत है। एक शेर मुझे उनके लिए याद आता है कि मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं अपने दुश्मनों का या दोस्तों का, दोनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। ज़िंदगी को वो जीते हैं। बहुत सारी चुनौतियाँ जीवन में आती हैं, उनके अपने जीवन, उनके निजी जीवन में भी चुनौतियाँ रहीं। उनकी जीवन संगिनी का असमय जाना, बहुत सारे चैलेंजेस रहे, लेकिन वो अपनी मुस्कुराहट के पीछे अपनी तकलीफ़ को, अपने दर्द को छिपा कर मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया। कुछ इसी अंदाज में आगे बढ़ते रहे। तो चलिए सीधे हम रुख करते हैं अनूप जी की तरफ, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत वेलकम करता हूं सर बंसल न्यूज़ पर आपका, अनूप जलोटा सर। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है, आपसे चर्चा हो रही है। सर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और आपकी पर्सनैलिटी में जितनी एक रेंज है सर, मैंने कम लोगों में देखी है। और उस रेंज के साथ ज़िंदा दिली है। कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी सोचे, लेकिन आपकी विनम्र मुस्कुराहट, जो शायद आपको आपके पूर्वजों से मिली है एक विरासत के तौर पर, वो आपका साथ निभाती है। आ, आ, आपकी गायकी तो लाजवाब है सर, लेकिन यहाँ मैं आपकी लाजवाब एक्टिंग की भी बात करूँगा। पाताल लोक एक बड़ा ज़बरदस्त अनुभव रहा। अनुष्का जी ने, जो नामचीन अभिनेत्री हैं, उन्होंने आपको बुलाया, और हमने ये भी पढ़ा एक इंटरव्यू में कि आप सिंगल टेक में हर शॉट होके करते थे। ये तो कमाल का अभिनय है सर। NSD से आने वाले या FTI से आने वाले, उनके लिए भी हमने कम सुना है। कि क्या अनुभव था सर, शुरू से हमें बताइए ज़रा। देखिए, मुझे फोन आया कि आप इसमें काम करेंगे। मैंने कहा भी पहले बता तो दो काम क्या है, सुनाइए। तो उनकी टीम आई, उन्होंने मुझे सुनाया। मैंने कहा अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, चलो करते हैं। ज्यादा टाइम भी नहीं देना पड़ेगा। 2 दिन चित्रकूट गए और 2 दिन हमने बॉम्बे में काम किया। असल में होता क्या है कि जो एक्टिंग है वो तो हम अपने गाने में करते हैं ना। एक्टिंग अगर हम गाने में ना करें तो वो भाव प्रदर्शन कैसे होगा। किशोर कुमार जी कितने अच्छे सिंगर, कितने अच्छे एक्टर। तो जो भी सिंगर हुए हैं वो एक्टर भी हुए हैं। जी। मुकेश जी भी पहले एक्टिंग में आए थे, लेकिन हुआ क्या कि आवाज कुछ इस तरफ ज्यादा भाग गई और सिंगिंग में ज्यादा चले गए। किशोर कुमार जी का भी यही हुआ, फिर जी। सिंगिंग में ज्यादा चले गए। लेकिन काम तो उन्होंने दोनों लाजवाब किए। किशोर कुमार जी ने, उनकी एक फिल्म है हाफ टिकट, कमाल है सर, वो वो तो फिल्म वाकई। आप एक बार में देख ही नहीं सकते पूरी। वो आधे घंटे देखने के बाद हालत ऐसी हो जाती है हंसते हंसते कि लगता है यार बंद करो यार, बाद में देखेंगे। ऐसा काम जी। कौन काम करे। तो हम तो अच्छा, हमारा तो आपने अगर गाना सामने सुना होगा तो हम तो थोड़ा कीर्तन भी करते हैं, लोगों कथा करते हैं, लोगों बिल्कुल को बिल्कुल अ, बिल्कुल। बताते हैं। तो उसमें वो डायलॉग बाजी भी आ जाती है कि कौन सा डायलॉग किस तरह इफेक्टिव होगा। मैया मोरी मैं नहीं मांगन खाई, उसको सीधा सीधा गाने से असर नहीं होगा। लेकिन मैया जी। मोरी मैं नहीं मांगन खाए को जैसे हम समझा के गाते हैं तो उसका असर बिल्कुल। ज्यादा होता है। तो वो सिर्फ एक्टिंग ही तो है, अभिनय है। अभिनय ही हर जगह है, अभिनय। अब उसमें जो उसको नेचुरल कर जाए वो अच्छी तरह कर लेगा। तो मैं तो नेचुरल करता हूँ जो है। तो बस वो एक टेक जैसी होती थी। जी। वो कहते थे तो बिल्कुल ठीक है, इसमें क्या करना है। अब मैं कहता था भाई आप लोग अगर कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो बता दो। तो वो अपने और दूसरी चीजें इंप्रूव कर लेते थे। मुझे कहते थे आप तो ठीक ही है, आप ऐसे पे कर दीजिए फिर वैसे जी। कर दिया। ऐसे कमाल। होता था। सर उस सीरीज़ में तो एक से एक कलाकार थे जो थिएटर और जिनको मैं कहूँगा कि अभिनय का विधिवत प्रशिक्षण लेकर आए हुए कलाकार थे। और आपने उसमें क्या कमाल किया है। अ, ये तो अपने आप में एक बड़ी मिसाल है कि सिंगल टेक में उसको ओके कर देना शॉट को, ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है और बड़ी ज़बरदस्त बात भी है।
आगे भी क्या ये एक्टिंग का सफ़र, क्योंकि लोग पूछ रहे हैं कि इसके सीक्वल में हम बालकृष्ण वाजपेयी जी यानी इस किरदार को निभाने वाले अनूप जलोटा साहब को क्या फिर देखेंगे? देखिए, ये जो लास्ट एपिसोड में मैं इसमें आया हूँ, 8th हम्म, एपिसोड में, 9 एपिसोड का ये जी। वेब सीरीज था। हम्म। हम्म। तो अब वहां तो वाजपेयी जी जरा सा अपनी झलक दे के गए हैं। हम्म। अब वो वाजपेयी जी सेकंड सीक्वल में तो बड़े जोर जोर से आएंगे और दिखाएंगे कि भाई जी। मामला क्या है। इसमें तो सिर्फ जी। जरा झलक थी। जी। तो खेल तो अब शुरू होगा। खेल अब अभी शुरू इसकी होगा। शूटिंग जी। शुरू नहीं हुई है, बातचीत अभी चल रही है। देखिए आगे हम्म। देखते हैं क्या होता है। बालकृष्ण वाजपेयी जी मध्य प्रदेश की राजनीति पर भी निगाह रख रहे होंगे और शायद उससे भी आगे जाएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति आप देख सुन और पढ़ ही रहे होंगे कि बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। और बीजेपी कांग्रेस में जो भिड़ंत यहाँ है, और आपका किरदार जो है वो तो मुझे और आगे का किरदार लगता है। जी। जी। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी आपने थोड़ी सी पॉलिटिक्स की बात कर दी है, तो मैं भी बता देता हूं, क्योंकि मैं भी उसमें रख सकता हूँ। जी। भारतीय जनता पार्टी का मैं बहुत जी। पुराना जी। कार्यकर्ता हूँ। जी। राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये जो दो जगह बीच में बड़ी उथल पुथल हुई, जी। और दोनों जगह कांग्रेस आई। हम्म। हम्म, जी। तो मुझे क्या उम्मीद थी कि ये बड़ा अच्छा सुनहरा मौका है कांग्रेस के लिए कि हम्म। अपनी अगली जनरेशन को चीफ मिनिस्टर बना दो, जी। तो एक नई लहर आएगी। जी। वो नहीं हुआ। हम्म। तो नहीं होने से क्या हुआ, सिंधिया जी ने छोड़ दी कांग्रेस। हम्म। जी। राजस्थान में भी आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। हम्म। 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 लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी का कमाल देखिए कि जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, तो जी। पता नहीं कहां से ढूंढ ढांड के योगी आदित्यनाथ को ले आए, जिन्होंने कमाल कर दिया। जी। 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 तो वहां भी जी। तो राजनाथ जी आ सकते थे। हम्म। 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 वहां और लोग भी आ सकते थे, हमारे बड़े जी। बड़े लीडर्स हैं, वो आ सकते थे। लेकिन जी। कहां से लाए, हम्म। जिसकी किसी को खबर ही नहीं थी। हम्म। लेकिन उस व्यक्ति को ये लोग सब समझ रहे थे कि ये मौका लगते ही इसको सुनाना। देखिए योगी जी क्या धमाल के हुए। हम्म। 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 तो ये चीज जी। समझने वाली है कि भाई कौन सी बिल्कुल। पार्टी किस वक्त कैसा काम करे, वो यहाँ प्रदर्शित होता आपकी इस टिप्पणी ने अनूप जी मुझे ये बता दिया कि आपने बालकृष्ण वाजपेयी का किरदार इतनी खूबी से कैसे निभाया। आपके पास एक गहरी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है। इट इज़ वेरी मच एविडेंट सर, इट इज़ वेरी मच एविडेंट कि ये बहुत साफ़ है। और भारतीय है। जनता पार्टी के आप विनम्र कार्यकर्ता हैं, ये भी आपने एक बड़े निष्णात पॉलिटिकल वर्कर की तरह ये बात भी आपने कही। और हम जानते हैं उसके पहले भी आप महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सेंसर बोर्ड और तमाम जी जगह हाँ, आप करता हूँ। जी जी निभाते मैं आप जब आए हैं। सात जी। साल का था ना, 7-8 साल का, जी। तब से मैं लखनऊ में संघ कार्यालय में रहता था। अरे वाह। जी। जी। हाँ, वहीं रहता था। तो वहाँ अटल जी जी। आते थे, आडवाणी जी, नानाजी देशमुख, हमारे जी। चाचा जी अश्विनी कुमार जी। वो जलोटा नहीं लिखते हैं, जी। क्योंकि वो कहते थे मैं जलोटा नहीं लिखूंगा, क्योंकि जब मैं भाषण देता हूँ तो लोग कहेंगे एक भजन भी सुनाओ। तो कहते मैं जल जी। तो वो जी। अश्विनी कुमार लिखते थे। ये लोग सब साथ के लोग हैं, अश्विनी कुमार जी, हमारे चाचा जी, अटल जी। जी, अडवाणी, ये लोग भी साथ में काम करेंगे। इन्होंने पार्टी बनाई है, पार्टी बनाई है। पार्टी इन्होंने विकसित की है। तो मेरा जी। तब से मैं शाखा में जाता था, वंदे मातरम गाने अटल जी ले जाते थे, चलो आज वंदे मातरम गाओ। जी। 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 और जब पूरा नहीं गाता था तो मुझे डांट देते थे, पूरा गाया करो यार, ऐसे थोड़ी जी। करते हैं। जब गाने खड़े हो तो पूरा गाओ। पूरा गाँव। तो अटल जी से बहुत घरेलू संबंध, अटल जी से, अडवाणी जी से, राजनाथ जी से बहुत प्यारे। सब सभी जितने राजनेता हैं सब जी। थे, सबकी कृपा जी। है हम पर। बिल्कुल ठीक बात है। और उसके बिल्कुल। बाद अडवाणी, और उसके बाद मोदी जी से बहुत हमारा प्यारा रिश्ता है। हम्म। हम्म। जब मोदी जी सीएम थे हम्म। गुजरात के, तो एक हम्म। दिन हम भोजन करने गए वहां उनके पास। जी। तब तक ये हवा बननी शुरू हो गई थी कि वो नेक्स्ट पीएम बनेंगे, हम्म। कैंडिडेट, एज ए कैंडिडेट नाम शुरू हो गया। तो जी। जब खाना वाना हो गया, सब हो गया, तो मैंने उनसे कहा मोदी जी आपको कुछ कहना चाहता हूँ। कहते क्या? मैंने हम्म। कहा आप प्रधानमंत्री मत बनिए। हम्म। तो कहते वो क्यों? हम्म। मैंने कहा आप हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर बन जाइए। हम्म। वाह मैंने कहा वाह आपने जो वाह। गुजरात को किया है, हाँ हाँ तो हाँ। देश में जब सारे प्रदेश ऐसे हो जाएंगे, तो देश सोने जी। की जी। चिड़िया जी। फिर बन जाएगा।
फिर मैंने जी, एक बात ये और उनको कही हुँ, कि आपको मोदी जी एक काम करना है। कहते वो क्या? हुँ, मैंने कहा, अब सोने की चिड़िया नहीं बनाना। हुँ, सोने की चिड़िया थी इसीलिए लोगों ने लिया, अब सोने का शेर बनाइए देश को, हुँ, हुँ, हुँ। जब कोई लूट ना वाह! पाए। जी, 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 जी। चिड़िया थी तो लूट लिया ना लोगों ने, कितना लूटा, कितना लूटा, ठीक बात है। नोच नोच के लूटा। तो हुँ, सोने हुँ, का शेर बनाइए। अब सोने का शेर बन गया है हमारा देश। हुँ। लोगों की हालत खराब हो जाती है जब इधर नजर कोई करता है। जी, 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 जी। ट्रम्प सर ट्रम्प भी झुक कर मिलते हैं मोदी जी को। बिल्कुल। और सर मैं आपकी ये जो पॉलिटिकल विज़डम और आपकी जो स्पॉन्टेनिटी यहाँ देख रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि आप तो एक अच्छे राइटर भी हैं और हो सकते हैं, और पता कौन जाने आप लिखते हो, क्योंकि आपकी वर्सेटैलिटी जो है वो तो एक-एक करके रिवील होती है सर, हमें पता ही नहीं चलता। आपको सर हम अगर राज्यसभा में भी देखना चाहें, क्योंकि राज्यसभा में आप जैसे वोकल, वोसिफरस जो कलाधर्मी हैं, उनकी बड़ी ज़रूरत है, जो फ़िल्म इंडस्ट्री के मसले राजनीतिक या नेशनल प्लेटफॉर्म पर भी रखें, क्योंकि अभी आपका मैंने एक इंटरव्यू में ये भी पढ़ा कि लॉकडाउन ने कलाकारों के सामने एक बड़ा चैलेंज भी प्रस्तुत किया है, ख़ासतौर से जो लाइव परफॉर्म करने वाले कलाकार हैं उनके लिए बड़ी कठिनाई है, क्योंकि वो लाइव परफॉर्मेंस से ही चाहे लाइवलीहुड की बात करें, और लाइवलीहुड से एक कलाकार के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है उसका प्रदर्शन, वो दर्शकों के सामने जो सेटिस्फैक्शन फील करता है। तो राज्यसभा का दरवाज़ा क्या माने सर निकट भविष्य में खुल सकता है? कुछ पता नहीं है, ये तो जिम्मेदारी सौंपने की बात है। इसके पहले भी हमको काम दिए गए हैं, वो जी। हमने निभाए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कलाकार बहुत परेशान है आजकल। जी। मैं अपनी बात बता दूं आपको जी। कि मैंने 4 महीने से एक पैसा नहीं कमाया। ओहो। जी। 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 तो 4 महीने के खर्चे तो वही हमारे रोज के, बिल्कुल ठीक बात है। जी। वही हमारा ऑफिस है, वही हमारे ऑफिस के पेमेंट जाते हैं, वही ड्राइवर्स को पेमेंट जाते हैं, वही कुक है, वही सब जी। डोमेस्टिक वर्कर्स हैं। जी। खर्चे सब वही, लेकिन कमाई एक पैसे की नहीं। हम जी। तो कुछ नहीं, जरा उनकी जी। सोचिए जो रोज कमा कमा के खाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जी। ये जी। बहुत जी। कठिन समय है। इस कठिन समय में हम लोगों को यही शिक्षा देते हैं कि आप अपनी शक्ति जगाइए। जी। ये जो 24 घंटे हमें मिल गए हैं, रॉन्ग हुँ। रीजंस के लिए मिले हैं, लेकिन मिले हैं जी। घर में, जी। इसमें आप बॉडी माइंड और सोल को तंदुरुस्त कीजिए। जी। ये जिम में जाकर हेल्थ नहीं बनती है। जी। जिम में जाकर तो डोले शोले बन जाते हैं। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन बॉडी माइंड और सोल तीनों को एक साथ सिंक्रोनाइज करके जो शक्ति मिलती है, उसको जी। हम कहते हैं स्वस्थ बिल्कुल ठीक कहा परिस्थिति, सर आप। स्वस्थ बिल्कुल होना। ठीक। तो जी। वो स्वस्थ कैसे होगा कि आप हुँ। योगासन कीजिए, घर में योगासन कीजिए, जी। सूर्य नमस्कार कीजिए, हुँ। प्राणायाम कीजिए, हुँ। मेडिटेशन कीजिए। इन तीनों चीज से बॉडी माइंड और सोल तीनों आपके नियंत्रण में आ जाएगा। जी। उससे ना तो कभी डिप्रेशन होगा, हुँ। और ना ही डिप्रेशन के बाद वाली स्थिति जो मनुष्य ले लेते हैं, बिल्कुल ठीक आत्महत्या हो कहा। जाती हुँ। हुँ। है, वो परिस्थितियां आएंगी नहीं, क्योंकि आप अपने मन को नियंत्रित रखें। हुँ। हुँ। तो ये चीजें हम लोगों को बताया करते हैं आजकल कि इन चीजों को करो, स्वस्थ बनाओ। आज कोरोना जी। आ गया, कल कोरोना का कोई भाई भाई आ गया, डरोना फरोना, तो उससे लड़ने की ताकत तो है हमारे बिल्कुल सर, आपने ये बड़ा वैल्यूबल मंत्र है आपका, और मुझे लगता है कि बड़ा हौसला देता है कि एक महान कलाकार जो बहुत ऑनेस्टली ये हमारे सामने रिवील कर रहे हैं कि 4 महीने से कोई भी आय नहीं हुई है, क्योंकि सब बंद है, लेकिन किचन, शेफ़, ड्राइवर्स, ऑफिस और वो साजिंदे जो आपके साथ भारत और भारत के बाहर परफॉर्म करते हैं, उन सब की रोज़ी रोटी को मेंटेन करना चैलेंज भी है और बहुत कठिन भी है। मुझे लगता है स्थितियाँ जल्दी ठीक होंगी, और जो आपने बात, वो मंत्र आपने हमें दिया है, हम उसको फॉलो करके आगे बढ़ेंगे तो हम ज़रूर कामयाब होंगे। सर बीच में आप मैं बिग एक बॉस बात में और कहना चाहता बिल्कुल हूँ, सर। सर। वो जी। भी बात करता हूँ बिग बॉस की। एक ये विशेष जी। बात करना चाहता हूँ जी। कि सब लोग एक बात जान लें हुँ। कि कोरोना जाने वाला नहीं है। हुँ। 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 कोरोना रहेगा। जी। ये
उसी तरह रहेगा जैसे आज है। जी, लेकिन हम उससे लड़ें कैसे? हमको अपने को वैसा बनाना वैसा बनाना पड़ेगा। ठीक बात है। है। हाँ, हमको अपनी इम्यूनिटी इतनी अच्छी कर लेनी है, कल वैक्सीन आ जाएगी, वैक्सीन भी लगानी है, जी, और फिर हम इससे लड़ सकेंगे और अच्छी तरह लड़ सकेंगे। लेकिन ये जी, अगर कोई सोचता है कि कोरोना चला जाएगा, ये नहीं जाने वाला, ये तो आ गया। ये आ गया, ये आ गया। ठीक कह रहे हैं अभी एड्स एड्स जो है, आप। वो गई तो नहीं ना, है ना? एड्स को तो नहीं है, हटा बिल्कुल सके, है। एचआईवी बिल्कुल ठीक है, है ना? मौजूद लेकिन मौजूद हम है तब। उससे बचें, उसके जी, लिए हम अपने को तैयारी रखते हैं। अपनी तैयारी रखें। ये भी सर तो ये आपका सब बहुत वायरस तो घूम रहे बहुत हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये भी बड़ा वैल्यूबल आपने बात कही है कि कोरोना जाने वाला नहीं है, तो हमें उन तैयारियों के साथ तैयार रहना है जो कोरोना ने हमें समझाई हैं, और इसको हमको लॉन्ग लास्टिंग फॉलो करना है। जैसे एचआईवी के बारे में आपने कहा कि उसका वायरस आज भी मौजूद है, लेकिन हम प्रिकॉशंस रखते हैं, सावधानियां रखते हैं, और जो बचाव के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, चाहे वो टीबी हो या और भी कंटेंजियस डिजीज़ेज़ हों, बहुत है। जो भी आवश्यक चीज़ें हैं हम ध्यान रखते हैं। सर, बिग बॉस का आपका अनुभव कैसा रहा था? आपने कहा कि आपने एक एक्सपेरिमेंट किया था, और जसलीन जी के साथ भी बड़ा उसमें आपके नाम को लेकर चर्चा हुई। हालांकि बाद में आपने सब क्रिस्टल क्लियर किया कि आप तो कन्यादान करेंगे जसलीन का, और ये भी एक संयोग है कि आप मुंबई में हैं, मैं भोपाल में हूँ, और जसलीन की जो हल्दी उनको लग रही है, उनकी शादी हो रही है, वो भोपाल में ही हो रही है, एक कॉस्मेटिक सर्जन से। जी, ये जी, बिग बॉस जो है, जी, आपको आश्चर्य होगा कि जी। मैंने आज तक बिग बॉस का कोई एपिसोड देखा ही नहीं है। ओ हो, कमाल का ये भी ना खुलासा है बिग सर। बॉस, ना, हाँ, बता रहा जी, हूँ, बिग बॉस में जी, जाने से पहले भी नहीं देखा था। जी। बिग बॉस से जब मैं वापस आ गया, उसके बाद भी नहीं देखा। हुँ, उसके बाद का सेशन भी नहीं देखा, और हुँ। अपना भी कोई एपिसोड नहीं देखा। ओहो! जी, मैं केवल खेला हूँ जाकर। जी, 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 जी। हाँ। मुझे जसवीर ने कहा, आप चलिए। मैंने हुँ, कहा नहीं जा पाऊंगा, समय हुँ, नहीं है इतना। हुँ। नहीं, आप प्लीज चलिए, गुरु शिष्य की तरह चलते हैं। मैंने, चलो, ये हुँ, ठीक है। जब जी, बहुत उसने कहा, उसके पिताजी ने कहा, चले गए। जी। और वहां को जो ड्रामा हुआ, उसने बोल दिया कि हमारा तो इनसे अफेयर है पुराना। हुँ, मैंने कहा ऐसा है तो चलो, ऐसे ही सही, अंदर चलो ना, 2-4 हफ्ते गुजार के आते हैं। जी, 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 तो हम अंदर चले। किसी ने हमारी वहाँ ऐसी कोई परिस्थिति में हमको देखा ही नहीं कि किसी को ये लगे कि इनका अफेयर हुआ। जी। लगा ही नहीं लोगों को। अच्छा, हुँ, हमने वहां जाके हुँ, एक पेड हॉलीडे मनाया। हुँ। पेड हॉलीडे कहाँ मिलता है? अगर हम 1.5 महीना बिल वहां थे, 1.5 महीना अगर हम घूमने जाते, कहीं स्विट्जरलैंड जाते, कहीं जाते, तो जी, 5-7 लाख रुपया खर्च हो जाता। तो ठीक हमको बात तो है। उन्होंने पैसे दिए भी, और हमको उन्होंने हॉलीडे भी दिया। हुँ, हुँ, उस हॉलीडे में हमने अपना प्राणायाम किया, हमने अपना योगा किया, हमने अपना खूब अभ्यास किया। हमने अपना हुँ, वजन भी वहां थोड़ा कम कर लिया, क्योंकि जी। वहाँ खाना जो है वो नियमित मिलता है। तो हाँ, हाँ। मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था बिग बॉस जाके। बाकी जो जी, उल्टी जी। सीधी बातें हुई, वो तो बाहर आके बता दिए, तो बेकार की बातें। बेकार की और बात अभी है। तो उसकी शादी भी हो जाएगी 2-4 महीने में, आपके शहर में ही हो रही है, भोपाल में। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है सर, और आप डॉक्टर आएँगे गुप्ता से ज़रूर। शादी हो रही है, तो और हम जी, आएंगे आएंगे, कन्यादान भी कर जी। देंगे, सब बात खत्म होगी। बिल्कुल। ऐसा है कि जो जो अपने जी, जी। शिष्य और शिष्याएं होती हैं ना, उनको उनको केवल संगीत ही नहीं सिखाना होता है, उनको ये भी हुँ, सिखाना होता है कि उनको हुँ। जीवन आगे चल के कैसे बनाना है। जी, तो उसको मैं कहता था कि जल्दी से देखो, कोई अच्छा बढ़िया लड़का मिल जाए। और मुझे भी नजर आ गई है डॉक्टर गुप्ता। मैंने कहा चलो, यहाँ तुम्हारी कराओ, कराते हैं शादी। हुँ, सब हुँ, तय हो हुँ। गया, अभी शादी होने वाली है। कब होगी पता नहीं, लेकिन हो तो जी, जाएगी। दे आर जी, टुगेदर। जी, बड़ा अच्छा जी, परिवार है, सब ठीक है। तो जी। मैं ये एक हुँ, चीज पे विश्वास रखता हूँ कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। ये सब विधि हाथ। हुँ, हुँ, तो हमारे बिल्कुल हाथ ठीक कहा नहीं है। आपने। बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो हुँ, वही मान भी देता, वही सम्मान भी देता। थोड़े टाइम, 1.5 महीना हमको मीडिया को बिजी रखना था, बिजी रख कर दिया, बहुत ओवर बिजी कर दिया था हमने। जी, 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 जी। सर, मीडिया अभी मीडिया अभी में आपने और कोई चर्चा ही जी, नहीं हो रही थी। अभी आपने एक खबर पढ़ी होगी कि इसी तरह के एक जापानीज़ शो में एक उसकी पार्टिसिपेंट ने सुसाइड इसलिए कर लिया कि उन्होंने वहाँ जो सो कॉल्ड मिसबिहेव किया था, उस मिसबिहेव की वजह से जो व्यूअर्स थे वो उनके पीछे पड़ गए, और बाद में कुछ इस तरह की एलिगेशन सामने आए कि इट वाज ऑल डिज़ाइंड बाय द प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स ऑफ द शो,
तो क्या रियलिटी होती है? कई बार इन रियलिटी शो की रियलिटी पे सवाल खड़े होते हैं। मैं बताता हूँ आपको, हम्म। बिग बॉस टोटल रियल शो है, जी। पूरा रियलिटी बेस करता हम्म। है। वहां पर जो लड़ाइयाँ होती हैं, जो जो फ्रस्ट्रेशन लोगों के नजर आते हैं, वो हम्म। वहीं पर विकसित होते हैं। अच्छा। जी। क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, हम्म। जैसे मेरा मन हुआ सुबह उठ के मैं ट्रेडमिल करूं, हम्म। ट्रेडमिल चल रही है, हम्म। हमने कपड़े चेंज किए, शॉर्ट शॉर्ट पहन कर पहुंच गए वहां, ट्रेडमिल पे हम्म। जैसे ही चढ़े, उन्होंने बाहर से स्विच ऑफ कर दिया। ओहो। जी। तो अंदर क्या फीलिंग आती है, हम्म। यार ये कोई हम्म। तरीका है? हम्म। हम कपड़े धोने जा रहे हैं, हम्म। वॉशिंग मशीन में जैसे ही अंदर रखे, वॉशिंग मशीन ऑफ हो गई। हम्म। तो ये सब चीजें जो हैं वहां पर आपको इरिटेशन जगाती हैं, जिससे कि लोग एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, गालियां देते हैं। जी। अच्छा, मुझे ये चीजें असर नहीं करती, तो मैं जी। तो जैसा बाहर हूं वैसे ही वहां था। हम्म। लोगों ने मेरे अंदर कोई परिवर्तन ही नहीं देखा। हम्म। हम्म। तो वहां पर बिल्कुल रियलिटी, हाँ एक दो चीजें जो वहां पे डिजाइन की जाती हैं, जैसे जी। उन्होंने एक हमारी इवनिंग डेट फिक्स की, हमारी और जसलीन की। जी। बड़ा अच्छा एक कमरा बनाया, वहां मेरा हारमोनियम भी ला के रखा, वहाँ केक वेक रखा, कुछ खाना हमारा रखा, वहाँ हाँ। ड्रामा हमारा, इधर उधर से धुआं उड़ रहा है, वो सब तो वो तो सब अरेंज करने से ही होगा ना, वो क्रिएट किया बिल्कुल जाएगा ठीक तो बात। ही होगा हाँ। ना। हाँ। नहीं तो मेरा हाँ। हारमोनियम कहाँ से आ जाएगा? कहाँ से आ जाएगा तो वो वहाँ? तो सब ठीक बात। क्रिएट किया गया। लेकिन बाकी चीजें जो हैं, वो हम्म। सच में वहीं पे उत्पन्न होती हैं, और गुस्से में इंसान उबलता है, गुस्सा है। और ये सब चीजें होती हैं। बिल्कुल, ये आपने काफ़ी महत्वपूर्ण बात बताई। सर, इस बातचीत को तो ऐसा लग रहा है मैं जारी रखता रहूं, लेकिन समय की बंदिश है और आपका भी वक्त बहुत कीमती है। मैं सिर्फ ये चाहूँगा कि कोई ऐसा गीत, कोई ऐसा, कोई ऐसी गज़ल, या जो भी आपके मन की भावना, इससे पहले भी जब हमारी हाँ, बात जरूर आपसे जरूर। छिंदवाड़ा में हुई थी तो जी। आपने, जी जी बिल्कुल, प्लीज़ सर। सर। जी। जरूर सुनाता हूँ। जी। ऐसी लागी लगन, वाह। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हरी बोल गाने लगी, महलों में तली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, वाह। ऐसी लागी लगन, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, बैठी संतों के संग रंग मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण वाह, गाने लगी, क्या ऐसी बात है। लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हरि वाह। गुण गाने लगी, चली बन के जुगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो वाह। गई। वाह वाह सर, बहुत, अभी भी वो जो धन्यवाद। आपका सुनहरा स्वर है वो उतनी ही इंटेंसिटी के साथ अभी भी, और एक फ़नकार और एक ईमानदार कलाकार की सबसे बड़ी पूंजी भी यही है। कंक्लूड करूंगा सर इस बातचीत को, गोपाल कृष्ण वाजपेयी जी का कोई संवाद आपको याद हो जो आपको मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था पर भी फिट बैठता हुआ दिखता हो, अगर आपकी स्मृति में हो तो हम उसी से इस बातचीत को ख़त्म करना चाहेंगे। जी। वाजपेयी जी उसमें बात कर रहे हैं कि देखिए, अपना वोट शेयर तो कम हुआ है, जी। लेकिन ये मत समझिए कि ये हमारी अपोजिशन पार्टी को मिला है। ये तो हाँ। वोट काटने के लिए जो इंडिपेंडेंट खड़े हो गए थे, उनकी वजह उनकी से। वजह से कम हुआ है। जी। तो जो पॉलिटिशियन है वो हार नहीं मानता है, वो समझा लेता है हर बात पे, तो मैंने भी समझा दी ना। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस बातचीत के लिए।
और एक बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही एनर्जी से भरी बातचीत, और जिसमें बहुत सारे मैसेजेस भी हैं जो आपके अपने जीवन से, अनुभव से उपजे हुए अनुभव हैं, और जो हमें ये बताते हैं कि एक्सेप्ट लाइफ एज इट कम्स। जीवन जैसा है उसको स्वीकार करिए और सही, आगे बिल्कुल बढ़िए। सत्य है। नो कंप्लेंट्स, नो रिग्रेट्स, और किसी भी चीज़ के लिए पीछे मुड़कर अफसोस से मत देखिए, आगे चलिए। जैसे अनूप जलोटा जी, मैं उनकी उम्र नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप आश्चर्य से भर जाएंगे। मैं तो अभी भी उनको 30 और 30 से आगे का कुछ व्यक्ति मानता हूँ, लेकिन एक भरपूर जीवन जीने वाले एक ऐसे फनकार से बात करना हमेशा एक यादगार अनुभव होता है। सर बहुत प्रणाम आपको, और ढेरों शुभकामनाएं आपके भावी जीवन के लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद बंसल न्यूज़ से बात धन्यवाद। करने के लिए। लेकिन जी मैं आपको बताना चाहूंगा एक बात कि सिर्फ जी 4 दिन के बाद मैं जी, 67 का हो जाऊंगा। कमाल है सर, टचवुड, बिल्कुल पता नहीं चलता आपको देखकर कि आप, और ये आपकी ताजगी जो है ये भी बरकरार रहे, और आपको 4 दिन बाद जो जन्म दिवस है, बंसल न्यूज़ की तरफ से, हमारे श्रोताओं की, व्यूवर्स की तरफ से, दर्शकों की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। बहुत मंगलमय, सुदीर्घ, यशस्वी आपका जीवन हो। बहुत धन्यवाद।